गांव से कुछ ही दूर एक छोटे कस्बे में गोविंद प्रसाद का परिवार रहता था। गोविंद प्रसाद की पत्नी कमला देवी अपने इलाके में बहुत नामी और सख्त औरत मानी जाती थी। लोग कहते थे कमला के घर में उसकी जुबान ही कानून है। कमला देवी के दो बेटे थे, बड़ा बेटा संदीप जिसकी पत्नी नेहा और छोटा बेटा अभिषेक जिसकी पत्नी पूजा। नेहा और पूजा दोनों पढ़ी लिखी, समझदार और संस्कारी बहुएं थीं, लेकिन कमला देवी को ये दोनों कुछ ज्यादा ही आधुनिक लगती थीं। नेहा, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं? साड़ी का पल्लू सीधा रखो। और पूजा, तुमको कितनी बार कहा है घर का काम पहले, मोबाइल बाद में। मां जी, बस ऑफिस का एक मेल देख रही थी, 5 मिनट लगेंगे। ऑफिस? ससुराल में रहकर ऑफिस? तुम्हारे ससुराल में अब नौकरी की जरूरत है क्या? घर संभालो पहले। दिन बीतते गए। नेहा अपने पति संदीप के साथ खुश थी, लेकिन पूजा के हिस्से में हमेशा काम पर ताने आते रहे। कमला देवी को दोनों बहुओं में फर्क करने की बुरी आदत थी, क्योंकि नेहा मायके से अमीर थी और पूजा गरीब घर की बेटी। कुछ महीनों बाद एक सुबह पूजा को बहुत चक्कर आते हैं। नेहा उसे पकड़कर बैठाती है। अरे पूजा, क्या हुआ तुम्हें? चेहरा कितना पीला हो गया है। बस थोड़ी उलझन हो रही है दीदी, शायद कमजोरी है। तभी अभिषेक भागता हुआ आता है और उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। सच में डॉक्टर, पूजा, तूने मुझे सबसे बड़ी खुशी दी है। घर पहुंचते ही कमला देवी को खबर दी जाती है। अच्छा, तो अब काम कौन करेगा? अरे माँ बनना तो सब बनती हैं, इसके लिए इतना नाटक क्यों? माँ जी, अब पूजा को थोड़ा आराम चाहिए, डॉक्टर ने कहा है। अरे हम भी तो माँ बने थे, खेतों में काम करते थे, फिर भी बच्चे ठीक ठाक हुए। अब ये नई पीढ़ी तो जरा सी बात पर बिस्तर पकड़ लेती है। दिन बीतते रहे। पूजा अब आराम नहीं कर पाती। सुबह से शाम तक रसोई, सफाई, कपड़े। नेहा कई बार रोकती, लेकिन कमला को ये चुगली लगती। नेहा, तू बहुत बोलने लगी है बहू के लिए। ध्यान रख, बड़े की बहू है, ज्यादा मत सिखा छोटी को। माँ जी, मैं सिर्फ उसका ख्याल रख रही हूँ, वो भी तो आपकी बेटी जैसी है। कुछ दिन बाद नेहा को भी तबीयत खराब लगती है। डॉक्टर बताता है आप भी माँ बनने वाली हैं। घर में दो खुशियां, लेकिन कमला देवी का चेहरा फिर भी फीका था। एक साथ 2 प्रेग्नेंट बहुएं, अब घर के काम कौन करेगा? अरे कमला, ये भगवान की कृपा है, अब तो तू खुश हो जा। कृपा या मुसीबत? उसी रात कमला देवी मंदिर में बैठी भगवान से बात कर रही थी। हे भगवान, मैंने हमेशा सबका भला चाहा, क्यों ये 2 बोझ एक साथ मेरे सिर पर डाल दिए? उसी वक्त गोविंद प्रसाद की आवाज आई। कमला, बोझ नहीं, ये आशीर्वाद हैं। अगर बहुएं खुश रहेंगी तो घर खुश रहेगा। लेकिन कमला देवी ने सिर झुका दिया। घर में सुबह का समय था। पूजा धीरे धीरे रसोई की ओर जा रही थी। उसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। अरे पूजा, क्या कर रही हो? डॉक्टर ने कहा था ना, ज्यादा काम नहीं करना। बैठो, मैं बना देती हूँ नाश्ता। नहीं दीदी, माँ जी को अच्छा नहीं लगेगा। कल भी उन्होंने कहा था कि मैं नाटक करती हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? नेहा, तू अपनी नौकरी छोड़कर बहन आपा निभाने आई है क्या? पूजा को आराम चाहिए तो आराम करे, पर फिर घर का काम कौन करेगा? मां जी, दोनों ही प्रेग्नेंट है, दोनों को आराम की जरूरत है। अरे, मैं तो तब भी खेतों में काम करती थी जब 8 महीने का पेट था। आजकल की लड़कियों को जरा भी सहन शक्ति नहीं। गोविंद प्रसाद पास खड़े सुन रहे थे। उन्होंने शांत स्वर में कहा, कमला, वक्त बदल गया है। शरीर कमजोर नहीं, सोच कमजोर होती है। लेकिन कमला ने अनसुना कर दिया। कुछ हफ्ते बाद पूजा के पेट में अब 7 महीने हो चुके थे। वो अब थकान से जल्दी चूर हो जाती थी। नेहा जितना हो सके मदद करती, पर ऑफिस और घर दोनों संभालना उसके लिए मुश्किल था। एक दिन सुबह पूजा का हाथ जल गया जब वो चाय बना रही थी। नेहा दौड़कर आई। अरे पूजा, ये क्या हुआ? जल गई हो? तो क्या हुआ, घर के काम में तो थोड़ा बहुत ऐसा होता ही है। नहीं तो बच्चे कैसे पैदा होंगे अगर इतनी कमजोर है तो? माँ, अब बहुत हो गया। पूजा मेरी पत्नी है, कोई नौकरानी नहीं। आपको उसकी हालत की जरा भी परवाह नहीं। हाँ,
अब तो बेटा भी माँ पर चिल्लाने लगा। बहू का जादू सिर पर चढ़ गया है। उसी शाम कमला देवी को फोन आता है। उसकी बड़ी बहन की बेटी रूपा की तबीयत खराब है। वो मंदिर जाने का बहाना बनाकर 2 दिन के लिए घर से बाहर चली जाती है। उन 2 दिनों में नेहा और अभिषेक दोनों मिलकर पूजा का खूब ध्यान रखते हैं। घर में पहली बार माहौल हल्का और खुश था। नेहा ने पूजा के लिए फलों का जूस बनाया। अभिषेक उसे डॉक्टर के पास ले गया। अब सब कुछ नॉर्मल है, बस थोड़ा आराम और प्यार चाहिए। 2 दिन बाद कमला देवी लौटती है। घर में सफाई, पौधे सींचे हुए, पूजा घर सजा हुआ, सब देखकर वो चौंक जाती है। अरे ये सब किसने किया? माँ जी, हमने किया। थोड़ा थोड़ा सब मिलकर काम करें तो किसी को परेशानी नहीं होती। कमला के मन में पहली बार एक अजीब सी बेचैनी होती है। वो सोचती है, क्या मैं अब तक गलत थी? कमला अपने कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखों के सामने अपनी बहुओं के चेहरे घूम रहे हैं। एक तरफ पूजा का दर्द, दूसरी तरफ नेहा की मुस्कान। कमला, औरत तब बड़ी नहीं बनती जब वो सबको झुकाए, बल्कि तब बनती है जब वो किसी गिरे हुए को संभाले। कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले दिन सुबह पूजा का अचानक से ब्लड प्रेशर गिर जाता है। सब भाग दौड़ में लग जाते हैं। माँ जी, जल्दी चलिए, पूजा की तबीयत बहुत खराब है। अरे भगवान, अब क्या करूं मैं? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर आकर चेक करते हैं। आपको बताया गया था ना कि उसे आराम देना जरूरी है। उस पर बहुत तनाव रहा है, तभी प्रेशर गिरा है। कमला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो पूजा के सिर पर हाथ रखती है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तुझे बहुत सताया है। अब से तू मेरी बेटी जैसी रहेगी, बहू नहीं। माँ जी, माँ कभी गलत नहीं होती, बस कभी कभी उसे सच्चाई देर से दिखती है। कुछ महीने बाद नेहा और पूजा दोनों ने स्वस्थ बच्चों को जन्म दिया, एक बेटे और एक बेटी को। कमला देवी अब दोनों बच्चों की दादी नहीं, बल्कि 2 माँओं की माँ बन चुकी थी। वो रोज दोनों बहुओं के लिए दूध, फल और प्यार का थाल लेकर जाती थी। गांव की औरतें कहती, देखो कमला देवी बदल गई, अब तो वो हर बहू के लिए मिसाल हैं। भगवान ने मुझे देर से सही, लेकिन सबसे सुंदर रिश्ता दिखा दिया, माँ और बहू का रिश्ता। कहानी का संदेश: औरत का असली रूप सास या बहू नहीं, बल्कि वो ममता है जो दूसरे के दर्द में अपनी आंखें नम कर लेती है।